टेक्निकल एनालिसिस के सीरीज के दौरान हमने बहुत सारे स्ट्रेटेजी सीखे हैं, चाहे वो कैंडल्स को लेके हो और या फिर कैंडल्स के द्वारा बनाया गया पैटर्न्स को लेके हो। इसके अलावा हमने इंडिकेटर्स और फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के बारे में भी बात किया है। आज हम एक और स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं, आपको क्लियरली बताएगा कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि मार्केट आपको खुद बताएगी कि अभी मार्केट में बायर्स हैं ज्यादा या फिर सेलर्स हैं ज्यादा। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस और फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मेन चीज है यहाँ पर यही होगा कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बराबर पता हो, उसके ऊपर बेस करके ही हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। और ये स्ट्रेटेजी अगर आप थोड़ा धैर्य रख पाओ तो आपको काफी लंबा टारगेट दे सकता है, काफी कम स्टॉप लॉस के साथ। तो विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वो वाला जोन जहां पे आपको पता है कि बायर्स हैं और यहां से मार्केट ऊपर जाना शुरू करेगी, या फिर सेलर्स हैं जहां से मार्केट नीचे जाना शुरू करेगा। सबसे पहले आपको जो करना है, आप कोई सा भी चार्ट किसी भी टाइम फ्रेम पे खोल सकते हो। मैंने यहाँ पे AUD USD मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर US डॉलर का जो फॉरेक्स चार्ट है वो मैंने खोला है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी काम पे आता है, लेकिन जनरली मैं सजेस्ट यही करता हूं कि मिनिमम आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम से ही काम करो, एक्यूरेसी थोड़ा ज्यादा रहता है। उसके बाद आपको क्या करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस को ड्रॉ करना है। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना नहीं आता तो उसको लेकर हमने वीडियो बना के रखा हुआ है, आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, वहां से देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन कुछ ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है हाईएस्ट मोस्ट कैंडल और लोएस्ट मोस्ट कैंडल को। हाईएस्ट मोस्ट कैंडल अगर आप देख पा रहे हो तो ये वाला कैंडल है, ठीक है। इस कैंडल के लोएस्ट पॉइंट या लोएस्ट वीक अगर आपको देखने मिले, इस जैसे कि यहाँ पे जो हाईएस्ट कैंडल हमारा बना है ये वाला कैंडल, जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला कैंडल, इसका कोई वीक नहीं है, ठीक है। तो लोएस्ट पॉइंट से, हाईएस्ट कैंडल के लोएस्ट पॉइंट से अगले कैंडल तक हम एक जोन ड्रॉ करेंगे, उसके अगले कैंडल तक, मतलब ये, ठीक है। और उसको यहां पर एक्सटेंड कर देंगे ऐसे। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्या किया है, हाईएस्ट कैंडल के लोएस्ट पॉइंट से अगले कैंडल के एंड तक मैंने एक जोन ड्रॉ किया है। इस जोन का मतलब क्या है मैं आगे आपको समझाता हूं। सिमिलरली लोएस्ट कैंडल के साथ भी यही करना है, लेकिन लोएस्ट कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट को आपको लेना है और उसके अगले कैंडल तक आपको एक जोन ड्रॉ करके ऐसे एक्सटेंड कर देना है। अगर आप चाहो ये नीचे वाले जोन को ग्रीन कलर का भी कर सकते हो, ऊपर वाले जोन को रेड कलर का कर सकते हो, आपको समझने में आसानी होगी। अभी मैंने ये क्या किया है, जब मैं ये ऊपर जोन ड्रॉ कर रहा हूं तो मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, क्योंकि ये हाईएस्ट पॉइंट है जहां से मार्केट ने रिएक्ट करना शुरू किया और वो मार्केट ने नीचे जाना शुरू किया। सिमिलरली नीचे मैंने ऐसा क्यों किया है, अभी ऐसा देखो, जब मैं बोल रहा हूं ना हाईएस्ट पॉइंट लोएस्ट पॉइंट, ऐसा नहीं हो कि आप 7 दिन का ऐसा चार्ट देख रहे हो और 7 दिन पुराना कोई पॉइंट ढूंढ के उसका हाईएस्ट पॉइंट आप कैलकुलेट कर रहे हो। एक दिन के अंदर ही ऐसा करना, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैं 15 जुलाई का चार्ट देख रहा हूँ और उसी के इर्द गिर्द जो बन रहे हैं वो एक दिन 24 घंटे के अंदर जो भी बन रहे हैं उसका हाईएस्ट पॉइंट लेना, उसका लोएस्ट पॉइंट लेना, उस हिसाब से कैलकुलेट करना, जो भी है। तो ऊपर वाला ये जोन जो है ये हमारे सेलर्स का जोन है, मतलब जब मार्केट यहां पर पहुंचेगी या इसके आसपास पहुंचेगी तो सेलर्स हावी होंगे और मार्केट को वो नीचे धकेल देंगे। सिमिलरली नीचे भी मैंने वही किया है। नीचे मैंने ग्रीन कलर का बॉक्स इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन यह है कि मार्केट अगर नीचे इस जोन के आसपास पहुंचे तो मार्केट ऊपर जाना शुरू करे, क्योंकि यहाँ पे बायर्स हावी हुए हैं। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। कॉन्फर्म अभी तक कुछ हुआ नहीं है। कॉन्फर्मेशन कैसे हमें मिलेगा, जब मार्केट बार बार यहाँ पे आके रिएक्ट करेगी। मतलब समझ लो यहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत नीचे जा रही है, इधर आप देख सकते हो, उसको थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा। अगर मार्केट ने इस जोन को क्रॉस कर दिया तो हमारा जोन इनवैलिड हो गया, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन अगर समझ लो ये ऊपर जाने के बाद इसको टच करके नीचे आ रही है, या इससे थोड़ा ऊपर उसका वीक जा रहा है लेकिन वो फिर से नीचे आ रही है, तब हमें पता चल जाएगा कि मार्केट में सेलर्स हावी हो रहे हैं। लेकिन
हम सेल के लिए तब तक नहीं जाएंगे जब मार्केट हमें क्लियर कट इंडिकेशन नहीं देता है कि अभी सेलर्स का एंटर हो चुका है, सेलर्स की एंट्री हो चुकी है और यहां पर आप बाय के लिए सिग्नल आपको नहीं मिलेगा। वो कैसे पता चलेगा? जब मार्केट यहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी और उसके पहले से ही वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगी। मैं क्या कहना चाहता हूं आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। पहले तो हम ऊपर वाले जोन से देख लेते हैं कि हम जो ऊपर हमने जो बॉक्स ड्रॉ किया है सेलर्स के जोन को इमेजिन करके, वो वैलिड है भी या नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट में देखो क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाना शुरू कर रही थी, ठीक है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हो काफी डिस्टेंस पे आके मार्केट ने रिएक्ट किया और वो वापस नीचे जाना शुरू कर रही है। अभी भी हमें कॉन्फर्मेशन नहीं मिला है, तो हम थोड़ा इंतजार यहाँ पे कर रहे हैं। अभी देखो, नोटिस करो, ठीक है, ये एक बार में ही हो गया, मतलब मार्केट एक बार ही नीचे आई, उसके बाद दूसरी बार वो ऊपर जा नहीं पाई। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि मार्केट कई बार इस जोन के आसपास आएगी या इस जोन को क्रॉस करेगी, ऐसा आपको देखने मिलेगा। जब तक मार्केट इस जोन से डिस्टेंस पे रिजेक्टेड नहीं होगा, और ये मैं दोनों ही जोन्स के लिए बात कर रहा हूं, सेल के लिए भी बाय के लिए भी। यहां पे मैं सेल का एग्जांपल पहले दिखा रहा हूं आपको। आप नोटिस कर सकते हो कि मार्केट यहां पे रिजेक्टेड हुई है, उसके बाद मार्केट इधर से रिजेक्टेड हो रही है, ये वाले जोन से, ठीक है। तो आप नोटिस कर सकते हो कि ये जो सेल का बॉक्स हमने ड्रॉ किया है उससे काफी डिस्टेंस से मार्केट को रिजेक्शन मिल रहा है और मार्केट ऊपर जा ही नहीं पा रही है। इससे हमें आइडिया लग सकता है कि मार्केट में अभी सेलर्स जो हैं हावी हो चुके हैं और यहां से हम सेल का सिग्नल ले सकते हैं, सेल का ट्रेड ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे सेल का ट्रेड लेते हैं तो मैक्सिमम स्टॉप लॉस ये जो बॉक्स आपने ड्रॉ किया है इसके ऊपर आप रख सकते हो, या फिर बॉक्स के बिल्कुल नीचे वाले लाइन पे भी आप रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम सेल का ट्रेड ले रहे हैं। देखते हैं आगे क्या हो रहा है। देखो, आप नोटिस करो, देखो मार्केट जो हमने जोन बनाया हुआ है उसके आसपास भी नहीं जा पा रही है और काफी बार रिएक्शन मिलने के बाद मार्केट अभी डाउन ट्रेंड पे है और वो पूरी तरीके से नीचे आने की कोशिश कर रही है। स्टॉप लॉस का तो मैंने बता दिया। टारगेट आप कहां पे रख सकते हो? जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस आपने ड्रॉ किए हैं, यहां पे तो हमें ज्यादा कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करने को मिला नहीं, लेकिन काफी बार ऐसा होगा, काफी सारे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करने मिल जाएंगे। उसका एग्जांपल भी मैं दिखाऊंगा। आपका टारगेट जो होगा सेकंड लास्ट लाइन तक होगा, ठीक है। अगर आप नीचे सेल का ट्रेड ले रहे हो तो सेकंड लास्ट सपोर्ट लाइन तक आपको सेल का ट्रेड लेना है, और अगर आप बाई का ट्रेड ले रहे हो तो सेकंड लास्ट रेजिस्टेंस लाइन तक आपको वो ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, टेक प्रॉफिट वहां पे रखना है। अभी इधर यहां पे हमें ज्यादा कुछ मिला नहीं है, तो ये वाले लाइन तक आप अपना टारगेट रख सकते हो। ये वाला लाइन जो है, ठीक है, यहां पर आप टारगेट रख सकते हो और हम देखते हैं कि यहां पे तक मार्केट पहुंचती है या नहीं, और हमारा यहां पे टारगेट हिट हो गया। ये जो टारगेट मैंने आपको बताया ना सेकंड लास्ट लाइन तक, ये सेफ टारगेट है। अगर मोमेंटम सही रहा तो ये जो बॉक्स आपने नीचे ड्रॉ किया हुआ है इसको भी मार्केट क्रॉस कर जाएगी, अगर मोमेंटम सही रहा तो। लेकिन सेफ टारगेट मैंने आपको क्यों बताया? 90% टाइम अगर आप कोई गलत ट्रेड नहीं ले रहे हो तो 90% से ज्यादा टाइम आपको दिखेगा कि आपका ट्रेड जो है, ऑर्डर एग्जीक्यूट जो है कर रहे हो आप, उसका टारगेट हिट हो रहा है। अगर मोमेंटम स्ट्रांग रहा तो वो और भी नीचे जा सकता है, या फिर अगर आप बाई का ट्रेड ले रहे हो तो और भी ऊपर भी जा सकता है, लेकिन सेफ मैंने आपको बताया। अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे ये नीचे भी आ चुका है। इससे आगे आप देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। अभी आप नोटिस करो कि देखो मार्केट ने इस बॉक्स को भी क्रॉस कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमें इतना दूर जरूरत नहीं था, ये बोनस अपने को मिल गया। अगर आपने समझ लो यहाँ पे ट्रेड लिया, आपने थोड़ा ज्यादा लालच किया तो लालच भी यहाँ पे पूरा हो गया, लेकिन याद रखना लालच नहीं करना है, सेफ रहने के लिए मैंने आपको बताया। ये तो हो गई सेल का एग्जाम्पल। इसी एग्जाम्पल में हम बाई का भी एरिया देख सकते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने नीचे भी एक बॉक्स ड्रॉ करके रखा है और हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी। जब तक मार्केट पूरी तरीके से इस बॉक्स को नीचे क्रॉस नहीं कर देती है और बार बार वो लोअर लो बनाना शुरू नहीं करती है इस बॉक्स के नीचे, तब तक ये बॉक्स हमारे लिए वैलिड है। हम बाई का ट्रेड तब लेंगे जब मार्केट पूरी तरीके से इस बॉक्स को रिजेक्ट करना शुरू करेगी और वो ऊपर सिग्नल देगी, ठीक है, जैसे कि हमने सेल के टाइम पे भी किया था। सेल के टाइम पे आप नोटिस करोगे कि आपको एक बारी में ही वो जोन मिल गया जहां पे मार्केट ऊपर वाले बॉक्स को बहुत आराम से रिजेक्ट कर रही है। बाय के मामले में देखते हैं हम कितनी देर तक हमें ये मिलता है। आप नोटिस करोगे, देखो मार्केट यहाँ पे नीचे जा रही है और वो काफी नीचे पहुंच गई है। अभी इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो बायर्स का जोन हमने सोच के रखा था वो वैलिड नहीं है, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने एक नया लोएस्ट पॉइंट बना दिया है और जैसे मैंने बताया लोएस्ट पॉइंट के हिसाब से आपको अपना बॉक्स जो है ड्रॉ करना है। तो अभी जो है हमारा जोन बदल के ये हो गया।
इसी एग्जांपल में हमने सब कुछ देख लिया, हमने वो भी देख लिया जहां पे मार्केट बॉक्स को, जोन जो हम सोच रहे हैं उसको रिस्पेक्ट कर रही है, जो हमने ऊपर देखा। हमने वो भी देख लिया जहां पे हम जो जोन को सोच रहे हैं वैलिड, उस जोन को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। इनकेस अगर आपने नोटिस नहीं करी तो हमारे पास एक और यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन बनाने का अवसर आ गया, तो उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, नोटिस करो इस बॉक्स के बाद मार्केट ने रिएक्ट करना शुरू किया। मतलब ऊपर जो हम बॉक्स ड्रॉ कर रहे थे मार्केट ने उसको तो रिस्पेक्ट नहीं किया, लेकिन एक नया जोन उसने बना लिया बायर्स का, और वो यहाँ पे वो उस चीज को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अभी भी कॉन्फर्मेशन नहीं है, हमें थोड़ा ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे मार्केट ने इस जोन को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है, यहां से वो रिजेक्टेड हुई है एक बार। हम एक और बार इंतजार कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो अभी पूरी तरीके से आप कॉन्फर्म्ड हो गए, मार्केट ने यहाँ पे ऊपर जाना शुरू किया, उसके बाद वो नीचे आना थोड़ा कोशिश कर रही थी नीचे आने की, लेकिन पूरी तरीके से काफी डिस्टेंस से हमें ये रिजेक्शन देखने मिल रहा है। और ये हमें समझ में आ गया है कि सेलर्स का अभी कोई ताकत नहीं है। मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सेलर्स पूरी तरीके से हल्के हो चुके हैं और हम यहाँ पे बाय के लिए एंटर कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो टारगेट हमारा जो रहेगा इस लाइन के थोड़ा ऊपर आप रख सकते हो, और स्टॉप लॉस ये बॉक्स के आसपास, ये बॉक्स की लाइन के लाइन मतलब अपर लाइन पे या लोअर लाइन पे आप रख सकते हो। देखो बार बार यहाँ पे नीचे आने की मार्केट कोशिश कर रही है, लेकिन अभी सेलर्स का कोई भी ताकत नहीं है। थोड़ा बहुत नीचे वो आ भी सकते हैं, लेकिन कुछ भी ज्यादा हमें देखने नहीं मिल रहा है, और बायर्स यहाँ पे हावी हो चुके हैं। ठीक है, आप देखो बार बार काफी बार कोशिश किया है मार्केट ने नीचे जाने की, लेकिन यहाँ पे कुछ भी ज्यादा हमें स्ट्रेंथ देखने नहीं मिल रहा है, और मार्केट यहाँ पे बार बार ऊपर जाने की पूरी कोशिश कर रही है। देखते हैं हमें यहाँ पे टारगेट मिलता है या नहीं। यहाँ पे इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, समझने में आसानी हो। यही हमारा इनिशियल टारगेट है। अगर आप मतलब अगर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का यूज कर रहे हो ये वो, तो आप इस बॉक्स तक भी रख सकते हो, लेकिन इनिशियल टारगेट वही है। यहां पे मार्केट ने इस लाइन को क्रॉस कर दिया। तो आप देख सकते हैं एक ही करेंसी पेयर में हमने दोनों तरीके के ट्रेड्स को देख लिया, जहां से सेलर का भी हमें देखने मिला, बायर्स का भी हमें देखने मिला। कब हमें सेल का ट्रेड लेना है, कब हमें बाय का ट्रेड लेना है, हम समझ पा रहे हैं। अगर हम सही तरीके से ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे तो चाहे कितना भी मार्केट पुश करने की कोशिश करे, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपका ट्रेड सही जाएगा। और आपको टारगेट जो है छोटा रखना है। अगर मैं इसको थोड़ा और लंबा खींचूं तो हो सकता है कि मार्केट और ऊपर चली जाए, लेकिन हमें उतना करने की जरूरत नहीं है, कभी कभार नहीं भी जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट ने ये, उसके बाद यहाँ पे अगर आप इस बॉक्स को एक्सटेंड करोगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट ने अभी जो है नीचे जाना शुरू कर दिया है। तो ये टारगेट बिल्कुल हमारा वैलिड था। अगर आपने लालच करी होगी यहाँ पे और इसके ऊपर टारगेट रखने की सोची होगी तो आपका स्टॉप लॉस हो सकता है, उसके काफी ज्यादा चांसेस हैं। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, ये यूएसडी सीएडी का एग्जाम्पल है। सिमिलरली जैसे मैंने आपको बोला कि एक दिन के चार्ट के हिसाब से ही देखना, तो 24 आवर्स के भीतर जो आपका हाईएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट है, उसको मार्क करना। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 24 आवर्स के भीतर ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पे। तो हम एक जोन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे ड्रॉ करना है, हाईएस्ट कैंडल के लोएस्ट पॉइंट को और उसके अगले कैंडल को यहाँ पे इंक्लूड करके एक बॉक्स आप ड्रॉ कर सकते हो। ये कलर आप चेंज कर सकते हो, कलर का कुछ वो नहीं है, मैंने ग्रीन हो रेड हो जो भी आपको लगे वो आप कर सकते हो। और नीचे वाला जो जोन है वहां पे भी वही करना है कि लोएस्ट कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट लेना है और उसके अगले कैंडल के हाई तक या उसके अगले कैंडल तक आपको एक जोन ड्रॉ करना है, और उसको ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो। और उसको ग्रीन कलर का मैंने कर दिया क्योंकि यहाँ पे वायर्स रहते हैं नीचे, इसीलिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन को भी ड्रॉ करना बहुत जरूरी है भाई, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको टारगेट कहां तक रखना है। चलो, तो अभी मार्केट डाउन ट्रेंड पे है, ठीक है। हमें हमारा हायर जोन पता है, तो हमें यहाँ पे चाहिए बाई का सिग्नल, ठीक है। कैसे मिलेगा बाई का सिग्नल? पहले तो मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा, उसके बाद नीचे आकर उसको दिखाना पड़ेगा कि वो इस जोन को रिस्पेक्ट कर रही है या नहीं, और उसके बाद हमें प्रॉपर रिजेक्शन भी चाहिए। रिस्पेक्ट और रिजेक्शन दोनों हमें चाहिए होगा, तभी हम कॉन्फर्म्ड होंगे। भले ही घंटों वेट करना पड़े, ठीक है, भले ही हमें वो जोन कैंसिल होता हुआ दिख जाए तो हम वो ट्रेड नहीं लेंगे तब भी चलेगा, लेकिन जब तक ये दोनों चीजें हमें एक साथ नहीं मिलेंगी, रिस्पेक्ट और रिजेक्शन, तब तक हम एंटर नहीं करेंगे। तो देखो आप पहला यहाँ पर आपको जो है बाई का सिग्नल मिला है, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो कि पहला ट्रेड जो आपको देखने मिल रहा है ये बॉक्स के अंदर से शुरू हुआ है, तो हम इसको रिजेक्शन के तौर पे कंसीडर नहीं करेंगे। रिस्पेक्ट, हाँ, हो सकता है कि बॉक्स को रिस्पेक्ट कर रही है मार्केट, लेकिन अभी भी प्रॉपर रिजेक्शन हमें देखने को नहीं मिला है, तो हम इंतजार कर रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे फिर से ये नीचे आना उसने शुरू किया, लेकिन यहां से मार्केट बॉक्स से काफी ऊपर उसको रिजेक्शन मिल रहा है।
फिर से उसने नीचे आने की कोशिश करी और फिर से बड़ा रिजेक्शन उसको मिल गया। 2 बार ऐसा हुआ कि बड़े बड़े रेड कैंडल्स बने लेकिन मार्केट ज्यादा नीचे पुश नहीं कर पाई। तो यहां से हमें आइडिया लग सकता है कि बायर्स की एंट्री यहां पे हो चुकी है। हम यहां पे बाई का ट्रेड ले सकते हैं। हम यहां पे स्टॉप लॉस यहां पे इस लाइन को बराबर मतलब नीचे वाले लाइन से या ऊपर वाले लाइन के थोड़ा नीचे रख सकते हैं। अगर आप चाहो थोड़ा और इंतजार भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी आप मिस नहीं करोगे। ठीक है, जब तक आपको श्योरिटी नहीं मिल जाती है तब तक आप इंतजार कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से अभी हम गुड टू गो हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम यहां रोजाना ट्रेड्स शेयर करते हैं। यहां आपको 70% से ज्यादा सक्सेस रेट मिलेगा। इसके अलावा जब भी हम YouTube पर लाइव आते हैं तो आपको इसकी जानकारी सबसे पहले यही मिलती है, इसलिए यहां जुड़े। लिंक हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद। और चलिए वीडियो पर जो भी है, तो आप देख सकते हैं बराबर हमें रिजेक्शन मिल चुका है, तो हम यहाँ पे बाई के लिए जा सकते हैं। सेकेंड हाईएस्ट पॉइंट या लोएस्ट पॉइंट जो भी आप कर रहे हो, तो अगर आप देखोगे कि यहां तक मार्केट पहुंच चुकी है, अगर मोमेंटम सही रहा तो वो इससे भी बहुत ऊपर जाएगी, लेकिन हमारा मेन टारगेट यही रहेगा। अगर आप लालच करना चाहते हो या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आगे बढ़ना चाहते हो तो आप इससे भी ऊपर जा सकते हो। आप देखोगे कि इस लाइन के आसपास आके मार्केट थोड़ा बहुत रिएक्ट कर रही है। ठीक है, आप नोटिस करो, इसको भी क्रॉस उसने कर दिया और हमारा टारगेट बहुत आराम से हमें मिल गया है। अभी क्या हुआ है कि जो जोन आपने यहाँ पे ड्रॉ किया था ऊपर वाला, वो रिजेक्टेड हो चुका है। तो जो सेलर्स का जोन हमने ड्रॉ किया था वो रिजेक्टेड हो चुका है। मार्केट ने एक नया हाईएस्ट पॉइंट बना दिया है, तो वो तो अभी इनवैलिड हो गया है। तो हमें यहाँ पे हमें क्या देखना है कि नया जोन हमें ड्रॉ करना है और हमें सेल के लिए एंटर करने के बारे में सोचना है। मार्केट और हाईएस्ट पॉइंट नहीं बना रही है, तो हम यहाँ पे इस बॉक्स को शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं और हमारा नया जोन ये वाला बन गया। हमारा टारगेट काफी लंबा हो चुका है। जनरली इतना ऊपर हमें जरूरत भी नहीं थी, लेकिन अगर आपने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा के वो किया होगा तब और भी बड़ा टारगेट आपको मिला होगा, और अगर आपने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यूज नहीं भी किया होगा तब भी काफी अच्छा टारगेट आपको मिल चुका होगा। आपने स्टॉप लॉस इधर लगाया था, टारगेट इधर लगाया है, तो काफी बढ़िया टारगेट आपको मिल गया होगा। अभी हम सेलर्स के लिए इंतजार कर रहे हैं कि सेलर्स मार्केट में आते हैं या नहीं। तो देखो, रिजेक्ट थोड़ा बहुत कर रही है, रिएक्ट यहाँ पे कर रही है मार्केट। प्रॉपर हमें कोई रिजेक्शन अभी तक हमें देखने नहीं मिला है। अच्छा, यहाँ पे नोटिस करो, मार्केट यहां पर पहुंची इस बॉक्स के आसपास, उसके बाद वो नीचे जाना शुरू कर रही है। अभी भी हमने प्रॉपर कुछ मिला नहीं है, तो हम इंतजार कर सकते हैं थोड़ा बहुत और। ठीक है, आपने इंतजार किया और इसका फल आप देख सकते हो। अभी यहां पे नोटिस करो, जैसे ही यहां पे आपको रिजेक्शन मिला है, जो कि काफी डिस्टेंस पे है अपने जो ड्रॉ किया था बॉक्स उससे, वहां पे आप सेल के लिए जा सकते हो। ठीक है, और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो लाइंस भी हमने ड्रॉ किए थे उसको भी उसने क्रॉस कर दिया, तो हम आराम से यहाँ पे सेल के लिए जा सकते हैं। हमारा इनिशियल टारगेट ये वाला लाइन रहेगा, ये जो व्हाइट लाइन है ये वाला लाइन, और अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो यहां तक भी आप टारगेट को सेट कर सकते हो, ये लास्ट व्हाइट लाइन तक। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो रहा है। मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमने सही जगह पे एंट्री लिया है, तो हमें ज्यादा कुछ डरने की जरूरत नहीं है। आप नोटिस करोगे कि इस लाइन तक पहुंच नहीं पा रही है, बायर्स पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस लाइन तक बहुत आराम से पहुंच गई थी मार्केट। अगर आप नोटिस करोगे, देखो ये जो हमने समझ लो यहां पे एंट्री किया था, ठीक है, इस पॉइंट पे हमने एंट्री किया था, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, और उसके बाद इधर जो एक बार मार्केट ने रीटेस्ट किया वहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। समझ रहे हो कितना यहाँ पे फाइट हो रहा है बायर्स और सेलर्स के बीच में। लेकिन इनिशियल टारगेट जो हमने रखा था, जहां पे हम मोस्ट हमारा जो लॉट जो है रखेंगे टेक प्रॉफिट के रूप में, वो कितनी आराम से वहां पर आपको टेक प्रॉफिट जो है मिल गया था। लेकिन यहाँ पे फाइट हो रहा है और आखिरकार आपको ये टारगेट भी मिल गया, बड़ी मशक्कत करने के बाद, लेकिन मिल गया। लेकिन कभी कभार ये नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि 90% जो आपका टारगेट है या 90% से ज्यादा, वो सेकंड हाईएस्ट लाइन या सेकंड लोएस्ट लाइन तक रखना। आप अगर चाहो तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, समझ लो यहाँ पर आपने ट्रेड लिया था, ठीक है, और आपका जो लोएस्ट पॉइंट है जहां तक आप जाना चाहते हो वो यहाँ पे है, ये वाला लाइन है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे कोई ट्रेड लिया होगा, तो जैसा कि हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को सीखने के टाइम पे सीखा था कि इनिशियल टारगेट आप इस 38% तक रख सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट ये 61.8 के जोन को किस तरीके से क्रॉस करती है। अगर वो बराबर स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ वो क्रॉस कर रहे हैं तो आप 100% तक भी
ट्रेड रख सकते हो। लेकिन बेस्ट यही है कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस को ड्रॉ करो और उसके हिसाब से ट्रेड्स लो, वो बिल्कुल अश्योर आपको ज्यादा कर देगा कि आप मार्केट के हिसाब से ही ज्यादा जा रहे हो। फिबोनाची टूल का भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा रिस्की हो जाता है, कभी कभी फिबोनाची टूल को शायद रिस्पेक्ट नहीं भी करे मार्केट। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन हो जाना। जैसे कि आप देख सकते हो टेलीग्राम पे हमारे ट्रेड्स काफी अच्छे चलते हैं, और नेक्स्ट लाइव जब हम आएंगे जो अपडेट भी टेलीग्राम पे आपको मिलेगा, वहां पे हम इन चीजों को प्रैक्टिस भी करेंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अगर आप चाहो उस लाइव में भी आप अटेंड कर सकते हो, जहां पे हम इस चीज को अप्लाई करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे और देखेंगे कितना एप्लीकेबल वो हो रहा है। अगर आप चाहो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो, 1 दिन के टाइम से भी कर सकते हो, हर टाइम फ्रेम पे ये काम पे आता है। तो होपफुली आप ये प्रैक्टिस करोगे और आप काफी पैसा कमाओगे। तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल मीट यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वन।